हेलो नमस्ते सत श्री अकाल फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? दिस इज़ बाली पवन टॉक्स. Before I start the video of today, I want to thank to those people who actually subscribed my channel. I'm very happy and grateful to those जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और they actually contacted me and asked their questions, जो कि मेरे लिए बड़ा पॉजिटिव है और आगे भी रहेगा. और इससे मुझे महसूस हो रहा है कि जो जो वीडियोस जो बना रहा हूँ मैं वो आप तक पहुँच रहे हैं और आपको समझ में आ रहे हैं. और इस चीज़ ने मुझे बड़ा पॉजिटिव किया कि मैं जो है आपको ये चीज़ और आगे करके दूँ. एक्चुअली अभी मेरे पास मेरी फीमेल जो डॉग है वो आ गई है यहाँ पे. उसे कुछ खाने को चाहिए, मैं दिखा देता हूँ आपको. क्रेटा कम कम, क्रेटा कम. यस, व्हाट डू यू वांट? क्या चाहिए? खाना चाहिए? क्या चाहिए क्रेटा को? फ्रेंड्स, दिस इज़ माई फीमेल डॉबरमैन. शी इज़ अ वॉच डॉग एट होम, सिक्योरिटी गार्ड दीज डेज. और बहुत ही स्मार्ट डॉग है, बहुत ही एक्टिव है. और इसे जब कुछ चाहिए होता है तो ये ऐसे ही मेरे पास आती है. ऑलराइट, नाउ शी इज़ गॉन एंड आई शुड कंटिन्यू द वीडियो. या सो लेट्स कम टू द पॉइंट. आज का जो वीडियो है वो एक ऐसी चीज़ पर है जो कि ऑफ कोर्स रिलेटेड टू जर्मन शेफर्ड है. और इस वीडियो को अगर आप देखें सो यू विल कम टू नो कि व्हाट आर द थिंग्स you need to consider before buying a puppy. Let's start. Remember, friends, when you are going for dog shows, and I'm talking about German Shepherd dog, आपका जो puppy है that should belong to a high quality of line, and pedigree is very important when you go for show quality German Shepherd dogs. And there are so many factors. उसमें आप को ऑफ कोर्स देखना है कि फादर और मदर कैसे दिखते हैं, बिकॉज योर पपी विल आइदर लुक लाइक अ फादर और मदर. एंड समटाइम्स फादर कैन गो बैक टू द प्रीवियस लाइन, पिछली लाइन पर भी वो जा सकता है, जैसे वो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर पर भी जा सकता है, विच विल एंश्योर दैट योर पपी इज़ अ शो लाइन पपी. क्योंकि अगर आपके डॉग के पपी के फादर मदर दोनों ही अच्छी लाइन से बिलोंग करते हैं तो वो ग्रैंड फादर लाइन पे भी जाएगा, देन इवन देन योर पपी विल विन. तो दिस इज़ रिलेटेड टू जर्मन शेफर्ड. अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है दैट योर पपी शुड बिलोंग टू अ हेल्थी फादर और अ हेल्थी मदर. मीन्स उसमें कुछ डिजीज़ नहीं होनी चाहिए. इफ़ यू हैव द चांस टू लुक एट फादर एंड मदर, which is not actually possible all the time, then you must see their rankings, their certifications, their pedigree, their anatomy. उनकी आप लेग्स तो को देख सकते हैं, बाइट चेक कीजिए उनकी, राइट. एंड देन यू कैन बी वेरी श्योर कि आपका पपी जो है वो ऑब्वियसली एक प्रॉमिसिंग पपी रहेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट कि पपीज़ में आपको क्या चीज़ें देखनी है व्हेन यू आर गोइंग टू बाय योर ड्रीम पपी, आइदर फॉर शो और फॉर योर होम. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप लीटर में देखेंगे ऑल द पपीज़ शुड बी वेरी एक्टिव. वो सभी के सभी बड़े एक्टिव होने चाहिए. व्हेन यू गो टू वॉच देम, दोज पपीज शुड कम अप्रोच यू, आपकी तरफ को आएंगे. दिस इज़ अ गुड साइन. मीन्स ऑल द पपीज़ आर वेरी हेल्थी, एक्टिव, राइट. वो प्लेफुल मूड में रहेंगे, खेलने के मूड में रहेंगे. तो इससे पता चलता है कि जो लीटर है वो हेल्थी है, कि सब पपीज़ जो हैं दे आर वेरी प्लेफुल, वो बड़े छलांगे मार रहे हैं, वो एक अच्छा साइन है. उसके बाद बात करेंगे स्किन्स को लेकर. स्किन बेट आपको चेक करना होगा कि स्किन में रैशेज़ ना हो, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, इचिंग ना हो और कुछ डिजीज़ ना हो. टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. टिक्स तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए. Even a single tick can cause fever, and fever is the dangerous thing. Tick is the most dangerous problem, disease among any dog. Next thing, आपके पपी का जो कोट है, देखो जर्मन शेफर्ड एक शो लाइन क्वालिटी की बात कर रहे हैं, उसका जो कोट है वो प्राइम इंडिकेशन है. प्राइम इंडिकेशन, अगर आपको बाकी चीज़ें नहीं चेक करना या आपको नहीं मालूम, अगर आप कोट देखते हैं, कोट शुड बी शाइनिंग, स्मूथ और क्लीन होना चाहिए.
that is the prime indication that puppy is really healthy. कभी भी ऐसा पपी मत चूज़ कीजिए जो कि जिसकी नोज़ से पानी आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है. वो पपी आई थिंक हैज़ सम वायरल इन्फेक्शन जो कि अच्छा नहीं होगा, विच यू मे नॉट क्योर व्हेन यू टेक द पपी एट होम, राइट? सो डोंट बाय सच पपी. और इफ़ इट इज़ टेम्पररी, इट्स एक्चुअली विद द कंसेंट. आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप देखेंगे ब्रीडर बोलता है कि यस इट्स टेम्पररी एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल, इट्स गुड. अगर सभी पपीज़ में हैं देन देयर इज़ नो चॉइस, बिकॉज आपको एक चुनना है उन्हीं सभी पपीज़ में से, लेकिन अवॉइड करेंगे ऐसी चीज़ों को. अब क्या करना है आपको, व्हेन यू गो टू सी द पपीज़, आपको देखना है कि आप आराम से बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए और सभी पपीज़ को खेलते हुए देखिए. जब आप खेलते हुए देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये पपीज़ ओके हेल्थी हैं. फिर आप उनको खाना खाते हुए देखिए. आपको देखना है कि क्या वो प्रॉपर खाना खा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, एक्टिवली खाना खाते हैं. ये आपके लिए अच्छा रहेगा. नहीं तो क्या होगा, इफ़ यू टेक द पपी एट होम एंड यू डोंट नो दैट पपी वॉज एबल टू ईट, वो किस तरीके से मूडी पपी है, वो जो है खाता कैसे है, ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा. ओके. जब वॉमिटिंग होती हैं, ये कुछ प्रॉब्लम्स में आती हैं, तो आपको देखना होगा कि रिसेंटली आसपास कैनल में वॉमिटिंग के साइंस नहीं होने चाहिए, या फिर पपी का जो स्टूल है पॉटी, वो आप नोटिस कर सकते हैं प्रॉपर होना चाहिए. फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जानवर को कैसे समझते हैं. हमेशा जानवर जो निकालता है उसकी क्वालिटी को उसको देख कर समझते हैं कि वो सही से खा रहा है कि नहीं खा रहा. तो अगर आपके पपी, ठीक है, सपोज अभी रिसेंटली उनको वीन किया गया है. व्हाट डू यू मीन बाय वीन? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन. वीनिंग इज द प्रोसेस व्हेन द पपी एक्चुअली स्टॉप्स ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम द मदर एंड इट स्टार्ट्स ईटिंग फीड. तो ऐसे में वो वीनिंग कहलाता है. अब वीनिंग जब होता है तो क्या होता है कि पपी का जो स्टूल है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ फूड इट विल चेंज, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है. दैट इज़ नॉट अ बिग डील, राइट? बट यू विल बी एबल टू सी कि ओके रिसेंटली वीनिंग हुआ है इनका. इट मीन बिकॉज दैट हैपन्स आफ्टर 15 to 20 days. अभी इफ़ यू सी द प्रॉपर स्टूल ऑफ द पपी, इट मीन्स दे आर ईटिंग फीड फॉर मैनी डेज, और वो आपकी पपी के लिए अच्छा है बिकॉज यू विल ऑल्सो प्रोवाइड द सेम फीड. ओके. अभी आपको क्या करना है, उसमें आपको देखना होगा कि पपी जो है वो कोई लीकिंग नहीं कर रहा हो. मीन्स आपको देखना है कि वो इचिंग नहीं कर रहा हो, खुजली नहीं कर रहा है, वो कहीं से लीकिंग नहीं कर रहा है आसपास. कौन से एरियाज़ को, वो है यूरिनरी एरिया, वो इन्फेक्शन के साइंस हो सकते हैं. आपको क्या करना है, टू चेक द हेल्थ ऑफ द पपी, आपको उस पपी के टंग और गम को चेक करना है. देखो पिंक कलर, that is simply the indication that healthy puppy is there, blood cells are fine. Second thing, आप जब गम को दबाएंगे, मसूड़ों को दबाएंगे पपी के, तो क्या होगा, वो वाइट होगा, और जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे, रिलीज़ करेंगे, तो वहाँ पे ब्लड आएगा. इसका मतलब ब्लड इज़ फाइन. ओके. ये एक अच्छा सिंपल सा एक तरीका है. आप खुद भी चेक करते हैं, जब आप देखते हैं कि हाथों को जब प्रेस करते हैं तो वाइट, और जब थोड़ी देर बाद वो रेड हो जाते हैं. सो दिस इज़ द सेम केस यू कैन चेक विद द पपी. मूविंग ऑन, पीला जो हल्का वाइट, जो कंप्लीट वाइट और जो है थोड़ा सा पीला रंग का जो गम होगा, मसूड़ा होगा, वो अच्छा साइन नहीं है. दैट शुड बी, द गम शुड बी पिंक. अभी बात करते हैं आगे. आपको क्या करना है, ऑब्ज़र्व करना है एक्टिविटीज़ को. तो आप बैठो आराम से, ऑब्ज़र्व करो एक्टिविटीज़ को, और ध्यान से देखो कि क्या कोई पपी लिम्पिंग तो नहीं कर रहा है. लिम्पिंग मतलब उसकी जो वॉक है, वॉक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर लेग जिसको वो नहीं रख रहा है, या चलते हुए वो 3 पाँव पे चल रहा है. यू हैव टू सी दीज थिंग्स बिकॉज वो कोई एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन देयर मस्ट बी मोर इम्पोर्टेंट थिंग, यू हैव टू सी दैट योर पपी शुड नॉट बी ओवर एंगुलेटेड. देखो जर्मन शेफर्ड हम शो क्वालिटी के लिए रखते हैं. शो पर्पज़ में एंगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब ऐसे में ओवर एंगुलेशन आप ले लेंगे, आपको नहीं पता कि एंगुलेशन देखना तो है, आपको लेना है, लेकिन वो ओवर एंगुलेटेड होगा तो ब्रदर्स वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. क्योंकि जब वो थोड़ा सा खाना खाएगा, हैवी फीडिंग भी कभी कभार होगा, तो ऐसे में इट कैन डिवेलप, बिकॉज HDED डोंट डिवेलप इन द बिगिनिंग. ये बाद में डिवेलप होते हैं कुछ पपीज़ के अंदर में, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है आपको आगे. इसमें आपको ध्यान रखना है कि पैक द कंप्लीट लिटर when you will sit and you will observe the activities of all the puppies.
देखेंगे कि पपी जो है डोमिनेंट पपी कौन सा है, एक फॉलोवर और एक लीडर। ध्यान से देखना है, आपको समझना होगा कि एक ग्रुप में एक लीडर होता है और एक बाकी सब फॉलोवर्स होते हैं। तो वो जो पपी जो एक लीडर होगा वो सब पे भारी पड़ रहा है। यूजली वो मेल होगा, एक हैवी बोन वाला पपी या एक हैवी फिजिक वाला पपी रहेगा। बट दैट इज़ नॉट द वे टू चूज़ अ पपी। दैट कैन बी अ गुड वे टू सी हाउ योर पपी शुड लुक लाइक। बट आपको देखना है कि ऐसा पपी ना हो जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा वीक है, जिसको बाकी पपीज़ टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज दैट कैन कोज शाइनेस इन द पपी। दैट पपी विल नॉट शो यू द कॉन्फिडेंस इन इट, और वो शायद थोड़ा सा घबरा जाएगा और उसके अंदर में ये चीज़ें डेवलप नहीं होंगी। सो दैट शुडेंट बी द चॉइस, बट यू नीड टू ऑब्जर्व that puppy is actually the right for you, either it is for home purpose or it is for show purpose, according to them आपको चूज़ करना होगा। अभी ऐसा पपी आप ज़रूर देख लें कि कोई पपी जो है वो बहुत ज़्यादा खाया हुआ, ऐसा ना हो कि उसकी बैली बहुत ज़्यादा निकली हुई है, क्योंकि वो हैवी फीडिंग की वजह से है या इतना खाना है, तो ऑफ कोर्स उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, एक सीधी सी बात आपको बताता हूँ। आप जब पपी लेना चाहते हैं तो डोंट गो अलोन। आप किसी अपने एक अच्छे फ्रेंड को लेके जाओ, एक अच्छे जानकार को लेके जाओ। आप ब्रीडर को बोल दीजिए दैट आई वांट टू चूज़ द पपी बट विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड, मेरे दोस्त की हेल्प के साथ मैं चाहता हूँ। एंड ऑफ कोर्स योर फ्रेंड के पास भी कुछ नॉलेज होगी, तो देखो 1+1 बिकम्स 11। यहाँ पर क्या होगा, आप दोनों की जो नॉलेज है वो 11 हो जाएगी। आप समझ पाएंगे, दोनों डिस्कस कर पाएंगे। थोड़ा सा आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं कि साइड में ले जाकर कि ठीक है, यू कैन डिस्कस एंड डिसाइड कि विच पपी यू शुड बाय एंड विच यू शुडंट बाय। बाय द वे, अगर पपीज़ पूरा लीटर एक अच्छे फादर मदर से बिलोंग करता है, देन ऑब्वियसली ऑल द पपीज़ आर ग्रेट। प्रॉब्लम आती है शो क्वालिटी के लिए। अगर हम नंबरिंग की बात करें कि पिक ऑफ द लीटर होता है एक, कि बेस्ट पपी जिसको आप बोलते हैं, मे बी आपको वो ना मिले डिपेंडिंग ऑन द प्राइस। अगर आप प्राइस दे रहे हैं तो शायद आपको मिल भी जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं मिल पा रहा है आपको और आपके पास 2-3 बचे हुए पपीज़ हैं, तो देखो दिस इज़ अप टू यू, आपको कब मिल पा रहा है। और इफ़ यू आर रेडी टू बाय सच पपी, जो आपकी 2-3 पपीज़ में से आपको चूज़ करना है, इवन देन यू कैन गेट बेस्ट पपी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी मैं बता दूँ, बहुत से डॉग रिजेक्टेड हो गए बचपन में। इंडिया में ऐसे डॉग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स से बात होती रहती है। फॉरेन में भी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो बताते हैं कि जो पपी शुरू में शायद रिजेक्ट हुआ, राइट, शुरू में रिजेक्ट हुआ किन्हीं कारणों से, बाद में वही डॉग VA कैटेगरी में विन हुए। सो ऐसा मैं नहीं मानता कि जो चीज़ें आप देखते हैं कि एज नेगेटिव और वो पपी हमेशा नेगेटिव होगा। नो, जर्मन शेफर्ड इज़ अ मैजिकल सरप्राइजिंग ब्रीड। बचपन में हो सकता है आपको वो हैरान कर दे कि वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन बाद में आपको डेफिनेटली सरप्राइज़ कर देगा, क्योंकि वो अपने ऐसे फीचर्स निकाल के लेके आएगा जो उसके ब्लड के होंगे। दैट्स वाई पीपल से ब्लड स्पीक्स। खून बोलता है, इसमें खून ज़रूर बोलता है। अगर अच्छा ब्लड होगा तो वो ज़रूर बोलेगा, चाहे गंदा दिख रहा है खरीद लो। लेकिन अगर ब्लड से रिलेट करता है तो आपको कोई डाउट ही नहीं है, वो वाकई आपको सरप्राइज़ करेगा। वो रिंग के अंदर छाएगा, वो चाहे स्टड में यूज़ करना चाहते हैं या एक सिंपल होम पपी रखना चाहते हैं, लोग आके प्रेज़ करेंगे कि क्या ज़बरदस्त पपी है या डॉग है आपके पास। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मेरा जो पहला डॉग था वो बचपन में बहुत अजीब दिखता था, शायद गली के कुत्ते जैसा दिखता था वो। लेकिन जब मैंने उसे 5-6 महीने बाद घर से बाहर निकाला था, तो ऑल द फ्रेंड्स अराउंड वर सरप्राइज्ड कि यार ये इतना बड़ा डॉग कहाँ से आ गया। और आज भी उसका रिकॉर्ड है कि लोग उसे देखने आते हैं, और अगर वो क्लिनिक पे जाता है तो आसपास हट जाते हैं दूसरे डॉग ले वाले कि पहले आप इसका इलाज कराइए क्योंकि ये बहुत बड़ा डॉग लग रहा है, और जबकि वो साइज़ में बड़ा नहीं था। सो दिस इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि व्हेन यू गेट द पपी यू नीड टू सी सो मेनी थिंग्स। ओके, बात करते हैं लास्ट। अब ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। रिसेंटली आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही इज़ अ ब्रीडर। उसने बताया कि उसके लिटर में से एक पपी चुना गया। पता है कैसे चुना गया? उसने बोला कि फ्रेंड आया, जो परचेज़ करने वाला था वो आया, उसने आते ही लीटर को देखा, लीटर में से एक पपी उसकी तरफ आ गया, ठीक है, और उस बायर ने वो पपी ले लिया। वो क्या है, ऐसा क्यों था? देखो, ब्रीडिंग इज़ एक्चुअली एक्यूरेट,
फादर मदर अच्छे लाइन्स के हैं, फीमेल ने पहले बच्चे दिए हुए हैं, बच्चे पहले विन कर चुके हैं, तो ये एक सिंपल सा सीधी सी बात होगी कि पपीज़ अच्छे ही हैं, क्योंकि उस फीमेल के बच्चे पहले भी विन हो चुके हैं, पहले भी उसकी ब्रीडिंग बेहतर साबित हुई है, तो अब भी डाउट नहीं होगा। तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है व्हेन यू वांट टू बाय अ पपी, कि उसकी जो मदर है वो अगर फर्स्ट टाइम बच्चे दे रही है तो आपको शायद नहीं मालूम कि वो बच्चे कैसे बड़े होंगे। अगर उसके बच्चे पहले भी हुए हैं तो आप उन बच्चों को देखिए ज़रूर, ठीक है। उससे आपको हेल्प होगा कि ये मदर किस टाइप के बच्चे देती है, क्योंकि कुछ फीमेल अपनी लाइन पर बच्चे देते हैं, वो डॉग की लाइन पर बच्चे नहीं देते। अब जब वो पपी उसके सामने आया, उसने वो पपी चूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये क्या है, वाइब्रेशन है। देखो व्हेन वी गो समवेयर, हम अपनी वाइब्स लेके जाते हैं। आपको पता है डॉग सेंस कर लेते हैं कि हु इज़ एक्चुअली नो गुड एंड हु इज़ नॉट गुड, तो वो डिफेंसिव भी हो जाते हैं। अगर वो पपी आपकी तरफ आ रहा तो उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और सो दिस इज़ हाउ यू कैन सेलेक्ट। अभी लेकिन ये मैं नहीं मानता कि आप शो पपीज़ के लिए जिसको लेकर आप कम्पीट करना चाहते हैं आप ऐसा फीचर देखेंगे। दिस इज़ फॉर पेट पर्पस, कि ठीक है यू हैव वेरी लिमिटेड बजट और एक बहुत सस्ता सा आपको मिल रहा है जिसमें से आपको एक पपी सेलेक्ट करना है, तो दिस कैन बी अ रीज़न। सो वहाँ से क्या होगा, आपकी फीलिंग्स जुड़ जाएंगी उसके साथ, और वो आप ऑब्वियसली पसंद करेंगे क्योंकि उसके साथ एक स्टोरी जुड़ गई, उसके साथ एक एक्सपीरियंस जुड़ गया कि वो पपी आपकी तरफ आया था, आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। So friends, there are so many things, I can't actually cover all the things, but I think these are the major issues। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जिसमें हेल्थ की बात आती है, उसके बोन्स की बात आती है, फीडिंग को लेकर बात आती है, वीनिंग को लेकर बात आती है। देखिए टेक्निकली बाइट भी चेक करनी चाहिए कि बाइट परफेक्ट है या नहीं है, कोई आउट ओवरशूट या अंडर नहीं होना चाहिए बाइट का। और उसके अलावा इन्फेक्शंस चेक करने चाहिए, ईयर के इन्फेक्शन चेक करने चाहिए। आपको डॉग को अपने हाथों में उठाकर पपी को चेक करना चाहिए कि वो नो हाउ यू फील, कि वो पपी जो है कहीं से हाथ लगाते ही वो कुछ रो तो नहीं रहा है, तो मतलब वो एक सिग्नल होंगे कि कुछ पपी में प्रॉब्लम है, कोई इशू है, ठीक है। सो आई होप दीज थिंग्स विल हेल्प यू एंड यू विल फॉलो दीज थिंग्स। नाउ इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, आपने ये वीडियो देख लिया, आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डोंट एक्चुअली कीप योर सेल्फ लिमिटेड। इसको लाइक कीजिए, अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए। आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो ज़रूर पूछिए, मे बी आई विल कवर देम। और थैंक्स फॉर कॉलिंग दोज पीपल जिन्होंने कॉल किया और जिन्होंने डिस्कस किया शोल्डर विदर को लेकर। ये वीडियो मैंने लास्ट बनाया था और उनके डाउट्स थे। आई एम रियली सरप्राइज्ड, मीन्स पीपल आर रियली वेटिंग कि कोई जो नॉलेज दे, बताए उनको कि कैसे होता है सब। ओके, इनफ फॉर द टाइम बीइंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।